दीवानी 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 हो गई। मलहम ऐसा तूने लगाया, रूहानी 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 हो गई। सोसाइटी में ना एक इमेज बनी हुई है, मेल शुड बी लाइक दिस एंड फीमेल शुड बी लाइक दिस। अब टेल मी वन थिंग, अगर एक हमने मेल फिगर का एक इमेज बना रखा है, एक फीमेल फिगर का इमेज बना रखा है, अगर वो ट्रांस का भी एक इमेज होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। लेकिन हमारी सोसाइटी में दो इमेजेस, बीइंग अ मेल और बीइंग अ फीमेल, तो डेफिनेटली अगर मेल फीमेल की तरह बिहेव करेगा, फीमेल मेल की तरह बिहेव करेगी, तो दैट विल बी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इन द सोसाइटी। तो मेरी बात सुनो, तो हम छोटे छोटे थे, बस स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, तो हमारे को लोग छेड़ते थे, ये वो। कहाँ हुआ आपका जन्म? कहाँ? मेरा जन्म कोटा हुआ। अच्छा, कोटा। तो हम बस स्कूल में जाते थे तो हमारे को बच्चे छेड़ते थे, ये वो, ऐसे चलना वैसे चलना ऐसे चलना। तो हमें 15 साल की आयु में मेरे गुरु मेरे को लेके आ गई, हम ऐसे संपर्क मेरे गुरु लेके आ गए। तो वो बुलिंग जो है वो स्कूल में, फैमिली में, घर में हर तरीके से एक प्रेशर क्रिएट करती है उसको डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट जेंडर की तरह से बिहेव करने के लिए। बट जब क्योंकि अंदर से आप हो ही नहीं, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। वो एक इस वजह से बच्चा डिप्रेशन में, एंजाइटी लेवल उसका बढ़ जाता है। कई केसेस में देखा है कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट तक कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि वो इतना कोपिंग मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग नहीं होता है, और फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, टीचर सपोर्ट नहीं है, सोशल सपोर्ट नहीं है, फ्रेंड सर्कल सपोर्ट नहीं है, तो डेफिनेटली इट विल बी गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन हिज मेंटल स्टेटस। क्या नाम है आपका? माही। माही। कहाँ से? उदयपुर से। कैसा लगता है यहाँ पर? अच्छा लगता है, जैसे घर परिवार था वैसा तो वैसा यही परिवार है। अच्छा, कभी अपने पुराने घर की याद नहीं आती? नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे सब प्यार से रखते, प्यार बढ़ाते में भी ये सब अच्छा लगता है। जाने का डर नहीं होता, तीनों के साथ बस्ती जाती हूँ, तो शेर घूमती हूँ, वापस आती हूँ, खाना पीना खा के सो जाते हैं, और होता है जो काम हम सब मिल के कर लेते हैं। उनके पास आ गई थी मैं। मतलब कि क्या फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा था आपको? नहीं, मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करती है? हाँ, जाते हो आप? हाँ, मिलने जाती हूँ ना कभी कभी। अच्छा, फैमिली मुझे अच्छा लगती फिर है। वहाँ से फिर इधर कैसे आ गए? यहाँ पे मुझे घर परिवार जैसे रखते हैं ना, अच्छा, मतलब पूरा परिवार जैसे रखते हैं मुझे, फिर मेरी फैमिली को एक्सेप्ट क्यों नहीं होगा? माँ से भी ज़्यादा प्यार देते हैं मेरे को। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर वो नॉर्मल कम्युनिटी में पैदा हुआ तो सबसे पहले तो उसका एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगा। फैमिली उसको वही सिखाती है, यार मेल फिगर और फीमेल फिगर। तो सबसे पहले जो उसको आइडेंटिकल इश्यूज आते हैं, उसका कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि मैं मेल हूँ बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक दैट। तो वहाँ से उसके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाते हैं। वो एक्सेप्टेंस न तो फैमिली में होता है, क्योंकि फैमिली में नहीं होता है तो उसका बच्चे के साथ तो इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो ही जाता है। तो वहीं पर उसका मेंटल, कह सकते हो कि मेंटली वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, परेशान होना शुरू हो जाता है, डिप्रेसिव हो जाता है, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। अगर डेफिनेटली अगर वो किन्नर कम्युनिटी से है तो वहाँ पर तो कोई, मतलब अगर उस कम्युनिटी के साथ रह रहा है तो वहाँ पर उसको एक्सेप्टेंस में कोई इशू नहीं आता है। बट एक नॉर्मल फैमिली के साथ फैमिली एक्सेप्टेंस भी नहीं होता है, प्लस क्योंकि फैमिली उसको वही शुरू से यही पुश करती है कि यू हैव टू बी अ मेल फिगर और यू हैव टू बी अ फीमेल फिगर, तो डेफिनेटली मेंटल कॉन्फ्लिक्ट वहीं से शुरू हो जाता है बच्चे। हमारे गुरु के 15 तेरे हमारे को अच्छा रखते हैं, उनका स्वभाव अच्छा है, हमको प्यार करते हैं, बहुत अच्छे रखते हैं। इसीलिए किसी बात की कोई टेंशन नहीं, किसी माँ बाप की कभी टेंशन नहीं आने देते, कभी भी अच्छा रखते हैं। मतलब ऐसे घर की याद नहीं आती? अब गुरु है, घर की याद आती है, पर गुरु है हमारा, सब कुछ यही है। अच्छा, हाँ, माँ को तो ये, बाप के तो यही है, हाँ। हमारे मालिक हमारा तो यही है, सब कुछ है। अब परिवार के बारे में तो माँ बाप छोड़ के आ जाते हैं, हम छोड़ के आते हैं, हम वापस जाते भी नहीं। माँ बाप को हम नहीं एक जाते। बार आप घर से अगर निकल गए तो फिर से हम वापस? दोबारा नहीं जाते कभी भी, है ना। और हमारा परिवार यही है, जैसे अभी मेन में हूँ, इन्हीं सबके में हूँ, तो इसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो हमारा यही परिवार है, ये हमारा सब परिवार ही है ना।
मेरे गुरुजी के 9 कल्ली भाई, मैं उनकी शिष्य, मेरे शिष्य 15। तो ऐसे रहते रहते हुआ मैं गुरुजी के साथ छोटी से बड़ी हुई है न। तो हम शादियों में जाते हैं बधाई लेने के लिए बच्चों के लिए, तो हम जजमान को आशीर्वाद देते हैं, वो शादी के बच्चे की बधाई लेके आते, शादी की घर का मुहूर्त के लेके आते, हर खुशी में हम जहाँ शामिल जाते हैं और हम नाच गा के उनकी दुआ दे के जो हमारे को खुशी से वो दीक्षिणा देते हैं, हम राजीव के लेके हाँ। तो इसी हम अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, जैसे किसी गरीब की बच्ची की शादी करवाना, मंदिर मस्जिद में देना और गौशाला में देना, और कोई बिल्कुल ही नाभागी हो तो उसको भी देते हैं। हम जो दान लाते हैं हमारा आधा हिस्सा देन में जाते, थोड़ा बहुत हम खाते हैं और थोड़ा बहुत 2 पैसा बचाते। तो मैंने ये मकान बढ़ाया, मेरा बुजुर्ग का, मेरा गुरुजी का मैंने नाव चलाया उदयपुर शहर का मायने है ना। हमारा सिद्धांत ये है, हम किसी की शादी करवाते या किसी को भी कुछ गरीब लोगों को देते हैं तो हम गुप्त दान करते हैं। अच्छा, वो हमारे वाला कैसा बहुत सारे तो वीडियो बना के इसमें डालना, ये करना वो करना, हम गुप्त दान देते, लोगों को दिखावा नहीं करते, हम दिखावा नहीं करते लोगों को, हम गुप्त दान करते। शादी भी करा, अभी मैंने एक बच्ची की शादी करवाई अपने, ये मेरे पास में ये है अपना मीणा, अभी मैंने शादी करवाई, मेरे काम करने आती थी वो औरत, उसको गरीब थी बिल्कुल भी, आदमी ड्रिंक करता था, उसकी शादी मैंने कराई, पर मैं वीडियो में नहीं डालते, वीडियो में डालना दान करना तो वो क्या दान हुआ, हम गुप्त दान करते, मालिक देखता है ना? इसी बात। संध्या तिवारी। अच्छा संध्या पे कहाँ से हो आप? मैं हूँ वृंदावन से। वृंदावन से? वृंदावन से यहाँ तक कैसे आना? वृंदावन। तो यहाँ पे कैसे आना हुआ फिर? यहाँ पे बस आगे गुरुजी से मिली जयपुर में। जयपुर में? जयपुर में मिली थी, इनसे इनका स्वभाव अच्छा लगा मुझे, इनका व्यवहार अच्छा लगा, मैं आ गई। अच्छा, आए तो 5-6 साल हो गए मुझे। इनकी सेवा करते हैं, सुबह 5 बजे उठ के अच्छा, फिर खाना वगैरह बना के तैयार हो गए, फिर हम जाते, सुबह उठते, नहाते धोते हैं, माता रानी के पूजा करते हैं और फिर हम निकलते हैं, बस्ती में निकलते हैं। कोई शादी है तो बधाई देते हैं, कोई बच्चा की देते हैं, कोई मकान का मुहूर्त की देते हैं, हर खुशी में हम जाते। गमी में हमारे को लाखों रुपये दे तो हम गमी में नहीं जाते, हम सिर्फ खुशी में ही जाते हैं। जिसके अगर खुशी होती है वहाँ जाते हैं, वो 2 पैसा देते हैं, राजीव खुशी बधाई देते हैं, हम राजीव के घर पे आ जाते हैं। जो एक्चुअली में भगवान का घर से कोई किन्नर है, वही किन्नर हमारे पास रह सकता है। जो एक्चुअली में मेन मालिक का घर से ही उनका सब कुछ है, तो वह है, उसको हम रखते हैं, किन्नर को हम रखते हैं। हम वो जैसे वो फालतू फिरते रहे, कोई छोटे कपड़े पहन के ये पहनते, उनको हम मुँह नहीं लगाते। नहीं मैं पूछ रहा था जैसे कि कोई लड़के होते हैं वो लड़कियों के कपड़े पहन लेते हैं और फिर ऐसे नाच गाना करते हैं, फिर लोग भी हंस रहे हैं और वाह मजा आ रहा है, तो हंसी मजाक तो हंसी उड़ाते हैं मजाक ना, उड़ाते हैं, उसका मायने तो क्या? वो गलत, वो उसका ऐसा गलत है ना, वो किन्नर समुदाय का कहीं ना कहीं अपमान ही हुआ ना। अपमान, वो गलत है। उनका मायने बेइज्जती हमारी होती है, उनकी नहीं होती, हमारी होती है ना। ऐसे जो नाचते कूदते इधर उधर चटक मटक फिरना, इधर उधर घूमना फिरना आना जाना, तो में बेइज्जती हमारी होती है, उनका कुछ नहीं होता। डेफिनेटली देखिए अवेयरनेस की तो जरूरत है ही है, ताकि a person who is belonging from that community will be able to give his or her 100% to society, because जब एक्सेप्टेंस आएगी तो वो इंसान अपना आइडेंटिटी ढूंढने की जगह अपना जो एनर्जी लेवल है वो सही डायरेक्शन में लगा पाएगा और अपना 100% सोसाइटी को दे पाएगा, रेदर देन लुकिंग फॉर हिज आइडेंटिटी। प्लस डेफिनेटली जो साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल, फाइनेंशियल ट्रॉमास है उससे लड़े। सो डेफिनेटली सोसाइटी में जितना अवेयरनेस होगा उतना वो नॉर्मल। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ एक्चुअली, मैं तो 5वीं तक पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा, वैसे मेरे चेले पढ़े लिखे 4-5 चेले अच्छे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छे स्कूल जाते हैं, स्कूल अच्छे पढ़ते हैं, वो यहीं रहते हैं और यहीं यहीं से रहते हैं। स्कूल से जाते हैं। यहाँ मेरे पास ही रहते हैं यहाँ, है ना। और वैसे हमारे वाले कोई लेक्चरार है ना, कोई चेयरमैन है, कोई नेतागिरी में भी है, कोई किसी में भी पढ़ाई की महत्व देते हैं, हो सके ताकि वो अच्छा पढ़े लिखे अच्छी नौकरी लाके, है ना। देखो नौकरी सबके लिए है, हाँ। चाहे किन्नर हो, चाहे दूसरा हो, चाहे कोई भी हो, पढ़ाई सबके लिए है, नौकरी सबके लिए है। लॉ में भी एक्सेप्टेंस मिल गई है, ठीक है।
लेकिन लॉ में जो एक्सेप्टेंस मिली है वो सिर्फ पेपर्स तक है, ठीक है। कम्युनिटी एक्सेप्टेंस कब आती है? अगर क्रिमिनल समुदाय की बात करूं, अगर वो उसी तरीके से पहन रहा है, ओढ़ रहा है, उसी समुदाय के साथ उठा बैठा है, तो एक्सेप्टेंस है। लेकिन जब तक सोसाइटी में वो चीज़ को हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो एक्सेप्टेंस नहीं। जैसे अगर हम बोलेंगे फिजिकली हैंडीकैप है तो हमारा सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ मेंटली उसको इलनेस है तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं। तो इट इज सिमिलर टू दैट। अगर इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होगी लोगों को कि ट्रांस भी कुछ है, मेल फीमेल, वो एक्सेप्टेंस है। वैसे ही अगर ट्रांस के लिए भी कम्युनिटी में अवेयरनेस नहीं होगी तो डेफिनेटली एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। तो वी नीड टू कम्युनिकेट एवरीवेयर।